नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देव नारायण जयंती पर प्रदेश वासियों को दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान देव नारायण के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का किया आह्वान। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में सवाल जवाब का दौर रहा जारी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के लिए तय समय सीमा अवधि 6 माह से बढ़ाकर की गई 1 वर्ष। और प्रदेश ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर फिर रचा इतिहास। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी प्रदेशवासियों को भारतीय पारंपरिक योग प्रणाली द्वारा स्वस्थ जीवन जीने का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल 4 फरवरी देव नारायण जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि भगवान देव नारायण ने बेसहारा दीन दुखियों की मदद और गौ रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान देव नारायण के आदर्शों को जीवन में आत्मसात कर सामाजिक समरसता को सशक्त करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि प्रदेश और देश उन्नति के नए शिखर को छू सके। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में आज सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में खाली पड़े भूखंडों के आवंटियों को निगम ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। आवंटियों द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी, बिजली की आपूर्ति और डंपिंग यार्ड की समस्या के समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना को 2017 में पानी की कमी के चलते सेमी डेवलप्ड क्षेत्र घोषित किया गया था। वर्तमान में यहां खाली 47 उपखंड हैं और 58 भूखंडों पर उत्पादन चालू है। भूखंडों की बात करी है और ये भी इस पे भी एम्फेसाइज करा है कि 1998 से ये औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ था। ये 2017 के अंदर इसको सेमी डेवलप्ड घोषित करा था। तो उसके बाद में कोविड का समय भी आया और इस कारण से यहाँ पर आज की तारीख में जैसे उन्होंने संख्या बताई है वो जानते हैं कि करीब 47 भूखंड खाली हैं और 58 भूखंडों के ऊपर उत्पादन हो रहा है। हमने ये जो खाली भूखंड है उनको नोटिस भी दे दिए हैं और उनका जब जवाब आएगा उस हिसाब से काम करेंगे। बाकी जो पानी की यहाँ पे समस्या है और उसी कारण से इसको सेमी डेवलप्ड घोषित करा था, लेकिन हमारी सरकार पीने का, सिंचाई का और इंडस्ट्री के पानी की पूरी सुविधा कर रही है। जल्द यहाँ पे पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। उसके साथ साथ बिजली का और जो वहाँ डंपिंग यार्ड है उसकी जो चर्चा करी है मैं उसको दिखवा लूंगा और निश्चित रूप से उसके ऊपर जो सोच समझ के कार्रवाई होगी उसको हम करवा देंगे। जनजातीय क्षेत्रीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब देते हुए कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों की श्रेणी बी के तहत पशुपालन के लिए बकरी आश्रय, शुकर आश्रय और कुक्कुट आश्रय आदि का निर्माण लाभार्थी की निजी भूमि पर कराए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जनजाति वर्ग के पशुपालकों को पशुधन के रखरखाव के लिए टीन शेड निर्माण के लिए आर्थिक स्वीकृति देने की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के माध्यम से पशुपालन विभाग द्वारा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जनजाति वर्ग के पट्टाधारकों को भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी पालन विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों की श्रेणी बी के तहत पशुपालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण यथा पशु आश्रय, बकरी आश्रय, सूकर आश्रय किए जाने का प्रावधान है। उक्त कार्यों की स्वीकृति के संबंध में लाभार्थी निजी भूमि पर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट वर्ष
2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से जनजातीय वर्ग का सशक्तिकरण एवं दीर्घकालीन की समृद्धि सुनिश्चित करना। योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत प्राप्त जनजातीय पट्टा धारकों को भेड़, बकरी, मुर्गी एवं सुअर विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अब आवेदक विवाह के 1 वर्ष तक योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने सदन में कहा कि विभाग द्वारा 31 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के लिए तय समय सीमा अवधि 6 माह को बढ़ाकर 1 वर्ष किए जाने का सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब आवेदक 1 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कुल 541 आवेदकों के आवेदन की जानकारी देते हुए कहा कि इनमें से 511 आवेदकों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष 30 आवेदकों द्वारा तय सीमा अवधि में आवेदन नहीं किए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया गया है। पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में कुल 541 आवेदन आए, उसमें से 511 को लाभान्वित कर दिया गया और जिन 30 के बारे में आपने कहा है कि जानकारी नहीं है, 30 लोगों के निरस्त की सूचना है जो मैं आपको दे दूंगा। ये 30 लोगों की सूची मेरे पास है जो आपके पीलीबंगा क्षेत्र के हैं। इसमें एक्चुअल क्या होता है, माननीय सदस्य, शादी के 6 महीने तक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ये वो 30 लोग हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पाए या कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे तो जो अवधि निकल गई थी उसके कारण से इनका निरस्त कर दिया गया है। इसकी लिस्ट जो है मैं माननीय सदस्य आपको उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपकी जानकारी में रहे। आगे से इस कन्यादान योजना के लिए अभी हमने एक सर्कुलर निकाला है 31/1/2025 का, जिसमें शादी के 6 महीने की अवधि को बढ़ाकर 1 महीने तक हमने 1 साल का हमने कर दिया है कि कोई भी जो पात्र लाभार्थी है वो 6 महीने से बढ़ा 1 साल में आवेदन कर सकता है। इसकी हमने अधिसूचना जारी कर दी है और जल्दी ही ये जो 6 महीने की बाध्यता वो 1 साल हो जाएगी और आपके विधानसभा में जो ये 30 है उसकी लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है, इसको निरस्त कर दिया गया। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा RTE यानी शिक्षा का अधिकार के तहत 900 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक RTE के तहत राशि का पुनर्भरण नहीं किए जाने से लगभग 800 करोड़ रुपए का भुगतान अब भी बकाया है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इस बकाया राशि के शीघ्र भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की निरंतर समीक्षा की जाती है और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होती है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश में आज सूर्य सप्तमी के पूर्व दिवस पर एक बार फिर इतिहास रचा। प्रदेश के राजकीय और निजी विद्यालयों में बच्चे, शिक्षक और आमजन ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर भारतीय पारंपरिक योग प्रणाली द्वारा स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। आपको बता दें कि पिछले वर्ष राज्य में 1,33,00,000 विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को देखते हुए इस बार के आयोजन में और अधिक उत्साह देखने को मिला। राज्य के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। वहीं शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर स्वयं SMS स्टेडियम के फुटबॉल मैदान में हुए कार्यक्रम में पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को सूर्य नमस्कार करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह एक यौगिक प्रक्रिया है जिससे शारीरिक लाभ तो मिलता ही है, वहीं मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार एक आयोजन नहीं बल्कि एक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। 3 सूर्य नमस्कार रोज प्रार्थना के समय स्कूल में होते हैं। मैं रिकॉर्ड की बात नहीं करता हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे सरकारी गैर सरकारी जो विद्यालय के छात्र छात्राएं परिवार है वो सब सूर्य नमस्कार में भाग लेते हैं, लेते रहेंगे। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन
सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।